अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कैंडल दिखाई है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर आपको चार चीजें देखने को मिल रही हैं। एक आपको ओपन प्राइस मिल रहा है, मान लेते हैं रिलायंस है या कोई भी XYZ शेयर है, वो 100 रुपए पे खुला, एग्जाम्पल मान रहे हैं हम, 100 रुपए पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुई 100 रुपए पे, वो गई कहां तक, ऊपर कहां तक गई, मान लेते हैं वो 120 रुपए तक गई, वो हाई था, 120 वॉज हाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझ भी आएगा। सो मैं आपको जो बता रहा हूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट आपके बेसिक सारे क्लियर हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है। सो एक प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए पे एक शेयर ओपन हुआ, वो 120 तक गया, 115 पर आके क्लोज हो गया और उसने जो लो मारा वो 95 का मारा। सो अब आपको इसमें चार चीजें दिख रही हैं कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो प्राइस 100 रुपए था, पूरे दिन में, या अगर मान लेते हैं एक दिन की कैंडल है तो कैंडल एक दिन की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है। सो आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाकर आप जिससे भी ट्रेड करते हैं वहां पर जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम चेंज कर सकते हैं, तो टाइम फ्रेम जो लेंगे उसके हिसाब से आपको दिखेगा। तो अगर ये एक दिन की कैंडल है तो 100 रुपए पे प्राइस खोला था शेयर का, 120 तक गया, 115 पर जाके मार्केट बंद हो गई और उस दिन नीचे भी गया था शेयर 95 तक। तो इससे हमें पता क्या लगा कि 100 रुपए से बढ़कर प्राइस पहुंच गया हमारा 115 पे। ये हमें हमारी कैंडलस्टिक ने दिखाया। सिमिलरली जो आपकी रेड कैंडल होती है ये ओपन ऊपर होती है, मतलब प्राइस यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुआ था, हाई कितना गया था, मान लेते हैं 110 तक गया था, हाई था ये। अब वो जब क्लोज हुआ तो 90 रुपीज पे क्लोज हुआ और जो उसका लो था वो 85 का लो था, एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चल रहा हूं। तो अब यहां पर आपको क्या दिख रही है, एक तो ये जो बीच में ग्रीन कलर था इसे हम बोलते हैं बॉडी, ऊपर जो आपको दिख रहा है इसे आप शैडो बोलो या विक बोलो, हम दोनों ही बोल सकते हैं। सो ये इसकी शैडो हो गई, एक परछाई पड़ी थी बट अब नहीं है, वो रियलिटी में बॉडी ही है बीच में। ठीक है, एंड सिमिलरली नीचे भी हमें विक दिख सकती है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी कैंडल्स हैं जिसमें आपको विक बहुत लंबी दिखे, विक दिखे ही ना, तो वो क्या होता है अब धीरे धीरे समझेंगे आप। तो इन्हीं कैंडल्स के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं जो आपको कुछ बताने के लिए, मतलब आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर से निकले अपने ऑफिस के लिए और आपको दिख रहा है कि बादल बहुत सारे छा गए हैं। अब बादल अगर आपको दिख रहा है यार काले बादल छा गए हैं, तो अब आप क्या सोचेंगे, आपके मन में क्या आएगा, अगर काले बादल हैं तो भैया बारिश हो सकती है। तो सिमिलरली आपने बादल देखे जिससे आपको पता लगा कि बारिश हो सकती है। सिमिलरली जब आप कैंडलस्टिक्स के पैटर्न देखते हो तो पैटर्न देख के क्या पता लगता है कि हो सकता है बादल दिख रहे हैं, बारिश हो सकती है। तो अब आप थोड़े ज्यादा सतर्क हो जाओगे या नहीं होगे, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएंगे। और लोगों के साथ ऐसा होता है, वो पैटर्न्स को देख रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं पैटर्न्स काम कैसे करते हैं, ये कौन सा पैटर्न है, और वहां पे लोग स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करते हैं। तो ऐसी चीज, बादल को देख के पता लग रहा है भैया छाता लेके घर से निकलना है और हम नहीं निकल रहे तो हम बेवकूफी कर रहे हैं। ये पैटर्न्स आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं कि आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सो अब उसकी कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए और हम इन पैटर्न्स को अपने फेवर में यूज करें तो हमें डेली प्रॉफिट्स हो सकते हैं। गेटिंग इट? तो यहां तक तो हमारी फिलॉसफी हो गई। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। सो आज के इस एपिसोड के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स करने वाले हैं, कवर सारे। लेट्स स्टार्ट, स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। सो ये हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न हम यहां पर देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। सो आपको एक कैंडल दिख रही है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है, जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, बट इसकी बॉडी तो आपको बहुत छोटी दिख रही है। आपको दिख रहा है ये जो है इसे हम बॉडी कहते हैं, राइट। और इसकी जो शेडो है ये इसकी बॉडी से एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है, 3 टाइम्स बिगर देन द बॉडी। अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है और ये बॉडी बड़ी छोटी सी है, ऊपर छोटा सा विक आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैं कह रहा हूं ये एक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, इसे हैमर बोलते हैं। क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है? हथौड़ा जो होता है, क्या आपको उसकी शेप का दिख रहा है? आप कहोगे हाँ ये हथौड़ा जैसा तो दिख रहा है। अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है, ये भी तो हैमर है। आप कहोगे सर ये हैमर है भी और नहीं भी है। आप चार्ट पर देखते हो कि भैया कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई है, इस तरीके से भी बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं, इसे समझ लीजिए। आप देखते हो
जब चार्ट आप देखते हो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, आपको दिखता है इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ट्रेंड के बारे में आई होप अभी तक पता होगा। जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करते हैं। रिवर्सल मतलब ट्रेंड अब बदल जाएगा। मान लेते हैं मार्केट टूट रही थी, नीचे आ रही थी, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, ये आपको हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न बताएं। तो यहां पे हमारे सामने एक कैंडलस्टिक है जिसे हम बोल रहे हैं हैमर, कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो आपके डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जब जा रहा है और नीचे की तरफ जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे जितने भी यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में, वो सारे डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए, नीचे की तरफ। वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, चार्ट के बॉटम पे बनेंगे और यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। ये आपको बताएंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये इस तरीके से देखिए, ये चार्ट के बॉटम पे, ये बॉटम हो गया, राइट। चार्ट के बॉटम पे, डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो होंगे बुलिश, ओके। एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर, मतलब इस तरीके से यहां पे जो आपको एक अप ट्रेंड पे दिखेंगे वो होंगे बेरिश। आपको बस अभी इतना पता होना जरूरी था। सो अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है अब समझते हैं। मैंने बोला ये बुलिश है, ये बुलिश है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको दिखता है कि चार्ट पे, वो भी बॉटम पे, आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। आपने देखा नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी, यहां पे आपका बन गया हैमर, और हैमर जब बन गया तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये आपको बता रहा है हैमर। अब ये भी आपको हैमर जैसे ही लग रहा है बट इसका नाम अलग है, हैंगिंग मैन। तो यहां पे जो हैंगिंग मैन है ये क्या बता रहा है? ये बताता है कि भैया अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही थी, और यहां पर जाके आपका हैंगिंग मैन बन गया, यहां पे अगर हैंगिंग मैन बना है तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब ये आपको समझ आ गया, जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, जो बेरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। और ये इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के लिए नहीं है, अभी जितने भी पैटर्न्स की हम बात करने वाले हैं सबके लिए सेम है। दूसरी चीज, अगर ये सेम, अगर आपको यहाँ पे हैमर जो आपको दिख रहा है, आपको हैमर ऊपर की तरफ दिखा, टॉप पे बनता हुआ, तो इसका मतलब ही अलग हो गया। हैमर जब बॉटम पे बनेगा तभी उसे हैमर बोलेंगे, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस ही बदल गया, वो हैमर रहा ही नहीं, वो हैंगिंग मैन बन गया। दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कलर मैटर नहीं करता। यहां पे आपको ये कलर दिख रहा है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की कैंडल है, जरूरी नहीं है। अगर बॉटम पे बन रही है और हैमर ही बन रहा है और वो अगर रेड कलर का भी बन जाए, सो इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सेम यहां पे हैंगिंग मैन है, ये अगर टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी कैंडल बन जाए, सो इट डजंट मैटर। सो अभी आपने क्या समझा? एक तो आपने देखा कि जो यहाँ पे शेडो है ये कम से कम, यहाँ पे वैसे तो 3 गुना से ज्यादा दिख रही है, बट कम से कम दुगनी होनी चाहिए, तभी उसे हम हैमर बोलेंगे। यहां पर भी हैंगिंग मैन के लिए कम से कम 2 गुना अगर हमारी शेडो होगी, हम तभी बोलेंगे। अगर ये शेडो सिर्फ यहां तक की होती तो फिर हम इसे हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, अगर ये सिर्फ यहीं तक की है तो हम इसे हैमर नहीं बोलेंगे। तो आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रही थी, डाउन ट्रेंड में जा रही थी, यहां पे एक हैमर बना है। जस्ट लुक एट दिस, यहां पर जो आपका हैमर बना है, ये मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर का बना है, बट इट डजंट मैटर, रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है? अगली अगर कैंडल हैमर के बाद, हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैमर के बाद, हैमर बन गया आपका, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगर अगली कैंडल हैमर के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी? इसके क्लोज पर होगी, कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी। और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे? आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, बिकॉज बादल हैं, गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। 80%, 85%, 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, 10% ना भी हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे। बट अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो और 8 में
नॉट ट्रेड में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, वेल एंड गुड, यू विल मेक मनी, बट आपको मान के चलना है भैया 1% केस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया हुआ है। सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एंट्री इन, अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है सो भैया सिर्फ वेट करो। अगर आपने ठीक तरीके से कैच कर ली इन चीज़ों को तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, नए कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है तो वहां पे हम जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे।